नमस्कार दोस्तों। दून पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम पूरे चंपावत डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चंपावत जनपद का इतिहास। चंपावत जनपद का गठन 15 सितंबर 1997 डे को हुआ। चंपावत गठन से पूर्व अल्मोड़ा का हिस्सा था, जिसे 1972 में पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत एक तहसील बनाया गया। चंपावत की स्थापना प्रथम चंदवशीय राजा सोमचंद ने की थी। यहीं पर सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनाया था। चंपावत के कानदेव पर्वत पर भगवान विष्णु का कर्मावतार हुआ था। चंपावत का प्राचीन नाम कुमो है। काली नदी होने के कारण इसे काली कुमू भी कहते हैं। चंपावत गढ़कीगाड़ व चंपावती नदी के संगम पर है एवं चंपावती नदी के नाम पर चंपावत नाम पड़ा। गौल्यचौड़ किला चंपावत में स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर चंपावत को माना जाता है। इसे गोलू देवता का मूल निवास भी माना जाता है। चंपावत जनपद की भौगोलिक स्थिति। चंपावत जिले का क्षेत्रफल 1766 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है। चंपावत की सीमाएं 4 जिलों से लगती हैं: पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर। चंपावत जिले की सीमा नेपाल से लगती है। लासपा दर्रा चंपावत व पिथौरागढ़ के बीच है। क्यूराला घाटी चंपावत जनपद में स्थित है। पांडवों की बीड़ी। स्थानीय भाषा में बीड़ी का अर्थ है कुंड। चंपावत में गौड़ी नामक स्थान पर सोमवती तथा लोहावती नदी का संगम होता है। महाभारत के दौरान पांडवों ने कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। इस स्थान के जल का प्रयोग पांडव पूजा पाठ, भोजन आदि कार्यों के लिए करते थे। इसलिए नदी के इस भाग को पांडवों की बीड़ी कहा जाता है। चंपावत के 9 दुग्गा घर मकान में किसी कोने से गिनने पर 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं। चंपावत में बाणासुर के किले को स्थानीय भाषा में मारकोट कहा जाता है। राजबुंगा किला चंपावत में सोमचंद द्वारा बनवाया गया। माउंट एबर्ट चर्च चंपावत में स्थित है। एबर्ट माउंट नामक स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने अपना आवास बनाया था। 1901 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने चंपावत जनपद में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। अद्वैत आश्रम चंपावत जनपद में स्थित है। लोहावती एवं महाकाली नदी के संगम पर गढ़मुक्तेश्वर नामक तीर्थ स्थल है। मायावती आश्रम। मायावती आश्रम चंपावत में स्थित है। इस आश्रम का संबंध स्वामी विवेकानंद जी से है। मायावती आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1899 ईस्वी में हुई, जिसको बनाने में मुख्य भूमिका H.A. सेवियर की रही थी। स्वामी विवेकानंद 3 जनवरी 1901 को मायावती आश्रम आए और 15 दिन तक प्रवास किया था। मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना 1903 ईस्वी में की गई। लोहा घाट। लोहा घाट चंपावत में लोहावती नदी के तट पर है। पुराणों में लोहा घाट को लोहारगल कहा जाता है। लोहा घाट को सुई नाम से भी जाना जाता था। ऋषेश्वर महादेव मंदिर लोहा घाट में आस्था का केंद्र है। मानेश्वर मंदिर चंपावत में स्थित है। सूखी ढांग क्षेत्र चंपावत के लोहा घाट में आचार के लिए प्रसिद्ध है। एबर्ट माउंटेन लोहा घाट। टनकपुर। टनकपुर का प्राचीन नाम ग्रास्टीगंज है। टनकपुर चंपावत में शारदा नदी के तट पर स्थित है। टनकपुर पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार है। 1880 में शारदा नदी की बाढ़ में बरमदेव मंडी बह गई थी। 1890 में अंग्रेज सैलानी टलक व हसी टनकपुर क्षेत्र में भ्रमण को आए थे और यहाँ इन्होंने अपने लिए बंगले बनवाए थे। टनकपुर को बसाने का श्रेय मिस्टर टाल्क को जाता है, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम टलकपुर और बाद में टनकपुर हो गया। 9 धूंगा घर। ये चंपावत के निकट स्थित है। इसे किसी भी साइड से देखने से 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम 9 धूंगा घर पड़ा। चंपावत के प्रमुख त्योहार व मेले। लड़ीधुरा मेला चंपावत में पद्मा देवी के मंदिर में लगता है। मानेश्वर मेला चंपावत में मायावती आश्रम के पास लगता है। इस मेले में दुधारू पशुओं के लिए पूजा की जाती है। बौरा अट्ठावली चंपावत में राजी जनजाति का त्योहार है। श्री पूर्णागिरि मेला चंपावत में टनकपुर के समीप अन्नपूर्णा शिखर पर पूर्णागिरि मंदिर में लगता है। कालसिन मेला चंपावत श्यामला ताल क्षेत्र में लगता है। झूला मेला चंपावत क्षेत्र में लगता है। जोड़ मेला मीठा रीठा साहिब चंपावत में लगता है। अषाढ़ी कौथिक या बगवाल मेला। अषाढ़ी कौथिक या बगवाल मेले का आयोजन देवीधुरा चंपावत में किया जाता है। बगवाल मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन को होने वाला पाषाण युद्ध है। ये मेला दुबचौड़ मैदान में लगता है। ये मेला पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन 2013 से फूलों व फलों का प्रयोग किया जाता रहा है। बगवाल के लिए सांगी पूजन एक विशिष्ट प्रक्रिया के साथ संपन्न किया जाता है, जिसे 4 खामों गहड़वाल, वालिक, चमियाल एवं लमगड़िया के द्वारा संपन्न किया जाता है।
जनवरी 2021 में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित किया। चंपावत के हिंगला देवी मंदिर के भीतर 4 फीट लंबी कूर्म शिला है। चंपावती नामक गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं। इन्हें सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। इन 7 मंदिरों में बालेश्वर मंदिर सबसे प्राचीन है। भीमपुत्र घटोत्कच का मंदिर चंपावत जनपद में स्थित है। चंपावत के देवीधुरा में वाराही देवी का मंदिर है। चंपावत में पंचेश्वर काली व सरयू नदी के संगम पर है। यहाँ चामू या चौमुह देवता का मंदिर है। चौमुह देवता की पूजा पशु रक्षक देवता के रूप में की जाती है। पूर्णागिरी मंदिर चंपावत के टनकपुर में स्थित है। चैत्र नवरात्र को यहाँ मेला लगता है। हिडिंबा देवी मंदिर चंपावत जनपद में स्थित है। इसके अतिरिक्त नैनीताल जिले में भीमताल के समीप 7 ताल से जुड़ी एक पहाड़ी है जिसे हिडिंबा पर्वत कहा जाता है। इस चोटी पर हिडिंबा देवी के नाम से एक देवालय भी स्थापित है। चंपावत में पूर्व की ओर एक बड़ा ऊंचा पर्वत है। इसमें कांतेश्वर महादेव है। इसे कानदेव भी कहा जाता है। अखिल तारिणी मंदिर चंपावत के लोहा घाट में पर्वत शिखर पर स्थित है। इसे खिलपति मंदिर भी कहा जाता है। चंपावत में मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा है। चंपावत के खेती खान सूर्य मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन होता है। झूठा मंदिर चंपावत में किंवदंती से जुड़ा है, जहां मन्नत पूरी होने पर सोने का घंटा चढ़ाने का वादा किया गया था, लेकिन उसकी जगह तांबे का घंटा चढ़ाया गया। गुरु गोरखनाथ की द्योनी देवस्थल चंपावत में गुरु गोरखनाथ से संबंधित है। बाबा ढेरनाथ का मंदिर चंपावत जिले में स्थित है। चंपावत के बालेश्वर मंदिर के समीप मगरमुख मगरू धारा स्थित है। झालीमाली देवी झालीमाली देवी का मूल निवास चंपावत में स्थित है। झालीमाली का देवस्थल चंपावत में हिडिंबा देवी के मंदिर के निकट है। एक हथिया नौला चंपावत में एक हथिया नौला का निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से किया था एवं इस नौला का निर्माण कर जगन्नाथ मिस्त्री ने चंद राजाओं का घमंड तोड़ा था, क्योंकि चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया था और वो चाहते थे कि ऐसी कला का प्रचार प्रसार अन्यत्र कहीं न हो, इसलिए उन्होंने जगन्नाथ मिस्त्री का दाहिना हाथ कटवा दिया था। एक हाथ से निर्मित होने के कारण एक हथिया नौला या बावली नाम पड़ा था। फटक शिला का मेला चंपावत के लोहा घाट में लगता है। चंपावत जनपद के ताल, गुफा एवं कुंड। श्यामला ताल चंपावत जिले में सफेद रंग के कमल खिलते हैं। श्यामला ताल के पास विवेकानंद आश्रम एवं झूला मेला लगता है। चंपावत जिले में स्थित झिरमिल ताल की आकृति गोल है। कोलीढेक झील चंपावत में निर्मित की जा रही है। चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज 1993 में एक 14 वर्ष के बालक द्वारा की थी। गब्यूड़ी गुफा चंपावत के देवीधुरा में स्थित है। सीताकुंड चंपावत में स्थित है। उत्तराखंड का 25 आदर्श चंपावत। उत्तराखंड राज्य को अन्य हिमालयी राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से चंपावत जनपद को एक आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यूकास्ट द्वारा चंपावत में आजीविका में सुधार करने के लिए स्पीति ग्राम सभा में टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर व खर्क कारकी ग्राम सभा में महिला प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई। कोतवाली चबूतरा चंपावत में स्थित इस चबूतरे का निर्माण पाषाण खंडों से किया गया है। माना जाता है कि चंद शासकों द्वारा इस चबूतरे का प्रयोग मनोरंजन, विश्राम, न्याय देने के लिए किया जाता था। चंपावत जनपद संबंधी विविध। सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला चंपावत है। रुक्मणी नौला, नागनौला चंपावत में स्थित है। मारकोट का किला, जिसे बाणासुर किला कहा जाता है। झिंझाड़ ताम्रपात्र चंपावत से प्राप्त हुए थे। गौल्य चौड़ किला चंपावत में स्थित है। रण व वाराही शिला देवीधुरा में वाराही मंदिर के पास है। रानी का चबूतरा चंपावत में स्थित है। रानी का नौला, यहाँ पर मां नंदा सुनंदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। एबट पर्वत चंपावत में स्थित है। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू चंपावत में स्थित है। शारदा नहर का निर्माण काली शारदा नदी पर 1928 ईस्वी में हुआ, जो चंपावत के बनबसा से निकाली गई है। बनबसा चंपावत जिले में नेपाल सीमा पर है। यहाँ शारदा बैराज को दिसंबर 1928 में मैल्कम हेली ने राष्ट्र को समर्पित किया। एड़ीधुरा देवता का देवालय चंपावत जिले में एवं एड़ी द्यो या एड़ी देव नामक देवस्थल अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। नरसिंह का डांडा चंपावत जनपद में स्थित है। रथरो झरना चंपावत जनपद में स्थित है। देवीधुरा 3 जिलों अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत की सीमा पर स्थित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।